अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 भी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 MCQs के लिए जनरल। इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको सवाल दिए हुए हैं। आपने ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल हो रही है। जैसे कहीं पे एडिटिव प्रॉपर्टी है, कहीं पे मल्टीप्लिकेटिव है, कहीं पे कम्यूटेटिव है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, जैसे ये पहला सवाल है आपके पास। पहले आप ये देखिए इसमें वैल्यूज़ कितनी हैं जी। इसमें आपके पास ये देखें जी, एक ये वैल्यू है पूरी, ये प्लस हो रही है इसमें, फिर आगे ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू इसमें प्लस हो रही है। इस तरह की जो कंडीशन होते हैं इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दें आप। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 2 है। देखें जी, दो वैल्यूज़ हैं लेकिन दोनों की दोनों प्लस हो रही है। इस तरह की कंडीशन को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड वाली में क्या है, अगर आप x में x जो है ना वो माइनस करते हो, x में से x माइनस करते हो तो आंसर 0 आता है। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। आगे पार्ट नंबर 4 में आपके पास तीन जो है ना दो वैल्यूज़ हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है, जैसे ये इनक्लोज है, ये a बाहर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो AB प्लस AC आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को आप कहते हो। जैसे ये देखें जी, एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे, इसलिए हम इसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है। आगे पांचवा देख ले, तो अगर आप 16 में 0 प्लस करते हो तो इसलिए आप देखो अब ऐड कर रहे हो तो 16 का 16 ही आंसर आ रहा है, कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसको आप कहते हो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आगे 6 वाले में क्या, अगर आप 100 से 1 मल्टीप्लाई करते हो वही आंसर आ जाता है, तो आप इसे कहते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है। आगे पार्ट नंबर 7 में देखें, तीन वैल्यूज़ हैं, जैसे आपका ये 4 है, आगे ये दो वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है, ये भी दो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है। इसको मल्टीप्लाई, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं लेकिन आप ऐड कर रहे थे, इसलिए आपने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे इसका 8 वाला जो पार्ट है वो क्या है जी, अगर आप AB इज़ इक्वल टू BA यानी दो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते हो इक्वल रहती है तो इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह देते हो। लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपने यही बताना है कि ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ है इनइक्वलिटीज़ की जो अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इनइक्वलिटी देख रहे हैं, इनइक्वलिटी में ये बात याद रखिए, इसमें ये साइन आता है। ठीक है, ये जो इसके दोनों एंड्स हैं ना, जहाँ से इसका माउथ ओपन है, इसको हम कहते हैं ये ग्रेटर देन का साइन है। ये वाली साइड ये शो करती है ग्रेटर देन को, और जिस साइड पे इसका माउथ क्लोज होता है इसको हम कहते हैं ये लेस देन का साइन। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं वापस अपने ये पार्ट 1 की तरफ। इधर क्या है जी, -3 जो है -1 से छोटा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने ये कहा है कि 0 भी 2 से छोटा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। ऐड हो रही हैं वैल्यूज़। दूसरे में देखिए जी, आपके पास A लेस देन B है, फिर उसने कह दिया कि 1/AB ग्रेटर देन 1/A ग्रेटर देन है 1/B, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 3 क्या है जी, A लेस देन B है, और उसने साथ कह दिया A प्लस C लेस देन है B प्लस C, इसको आप एडिटिव प्रॉपर्टी कह देते हो। सही है, A के इस तरफ भी उसने C ऐड कर दिया, दूसरी तरफ भी C ऐड कर दिया था। आगे फोर्थ पार्ट में AC लेस देन BC है, और फिर आगे उसने दिया कि C ग्रेटर देन 0 है और A जो है वो लेस देन B होगा, इसको आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह देते हो। ये साथ लिख दी है MCQs के लिए। आगे पांचवा पार्ट है जी, AC लेस देन BC है और C लेस देन 0 है, लेकिन A जो है वो ग्रेटर देन B है, इसको आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह देते हो। दूसरी तरफ 6 वाला पार्ट है कि A ग्रेटर देन B है, या फिर A इज़ इक्वल टू B, या फिर A लेस देन B है। तो जब ये लेस देन की, इक्वल टू की और ग्रेटर देन की तीनों कंडीशंस एक साथ मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये सिर्फ MCQs के लिए, इसको जो है ना वो आप ये याद रख लें कि इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन सी जो है वो आपने अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4, इसके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि आपने इस क्वेश्चन में इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और इसकी एवरेज ले लेनी है, यानी कि इसको डिवाइड किस पे कर देना है, 2 पे कर देना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ थी 1/3 एंड 1/4।
इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में क्या होगा जी, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है जी, 12 आता है। अब 12 को अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा प्लस। आगे आपके पास 4 है, इधर 4 को 12 को अंदर रखना है, 4 पे आपने डिवाइड करना है तो आंसर 3 आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये नीचे वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2 ही रहेगा। अगले स्टेप में क्या है जी, अगले स्टेप में आपके पास ये है कि 4 और 3 कितने हो गए, 7। नीचे क्या है जी 12, और इसको डिवाइड हमने किस पे किया हुआ था, 2 पे। तो अगर हम थोड़ी सी गौर करें तो ये जो डिवाइड होता है ना, डिवाइडेड बाय 2, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 1/2 आ जाता है, यानी 7/24। ये बताने का मकसद ये था कि आप ये जो नीचे 2 है ना, आप इसको डायरेक्टली 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 7/24। तो ये जो 7/24 है ना, ये आपके पास पहला रैशनल नंबर निकल आया। लेकिन अब दूसरा भी आपने निकालना है, तो दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, आपने ये जो 7/24 आया ना, इसको प्लस कर देना है ये जो दूसरा नंबर है 1/4 के साथ। ठीक है, दूसरा नंबर निकालने के लिए आपने इसको 1/4 में प्लस करना है और सारे को डिवाइड कर देना है 2 के साथ। सही है, तो अब आप क्या करोगे जी, आप 24 और 4 का एलसीएम ले लो आप एक साइड पे। तो क्या आता है, 4 के टेबल में कर लें, ये 6 4 24, ऊपर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस। 24 को अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सारे को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 7 और 6 13/24 को आप दोबारा वही बात नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/4 2 बार 8 2 2 बार 4। तो ये आपके पास सेकंड नंबर आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे, एक आंसर ये आया है और एक आंसर ये आया। तो आपने लिखना है कि 7/24 एंड 13/48, ये वाला और वो वाला जो है दोनों आंसर आए हैं। क्या है जी, आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। क्योंकि सवाल में ये था कि आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है जी, 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला वही स्टेप है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसमें ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, 3 + 4, नीचे 2, वैसे का वैसे। 4 और 3 कितने हो गए, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया जी, 7/10। तो ये आपके पास पहला रैशनल नंबर निकल आया। तो ये जो आपने इधर डायरेक्ट किया ना, तो ये आपको करना आना चाहिए कि 5 है दोनों वैल्यूज़ के नीचे, तो एलसीएम भी 5 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे 5 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस में बताया जाता है। आगे आपने क्या करना है जी, सेकंड रैशनल नंबर निकालना। वो कैसे निकालना है आपने, कि इस जो पहला रैशनल नंबर आया है इसको आपने प्लस कर देना है किसमें, दूसरे रैशनल नंबर में। ये जो ऊपर सवाल के अंदर दूसरा नंबर है, ठीक है, इसमें प्लस करके डिवाइड कर देना आपने 2 पे। अब 10 और 5 के एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये क्या है जी, 5 के टेबल में डिवाइड करें, 5 2 * 10, 5 1 * 5, 2 1 * 2। ठीक है, तो 5 2 एलसीएम ऊपर आ जाता है बेटा जी 10। 10 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया प्लस। 10 को अंदर आके 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 आ गया। नीचे वैसे का वैसे 2। अगले स्टेप में क्या है जी, 8 2 10 और 5 15/10 को 2 से आपने ज़रब करना है तो 15 क्या आ गया, 20 आ गया। अब इधर कैंसिल करो, 5 3 बार 15 और 5 4 बार 20, यानी कि आंसर आ गया 3/4। तो अब आपके पास से एक रैशनल नंबर ये निकला है और दूसरा ये था। तो अब आप इधर लिख सकते हैं कि जी 7/10 ये जो निकला है, एंड ये दूसरा नंबर है 3/5 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, जो सवाल है आपके पास, 3/5 एंड
4/5। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी सारी पहली वीडियोस भी जो है ना वो इधर मौजूद हैं लेक्चर पे, ठीक है। तो आप चैनल पे हर चीज़ देख सकते हैं। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।